Hi guys, good morning and welcome back to my channel. It's Dylan Talk English once again. So again I am here with you with a new interesting story and हम इस स्टोरी को एज ऑलवेज इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे और ये स्टोरी आपको इंग्लिश स्पीकिंग और या फिर इंग्लिश से रिलेटेड जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी। विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम सीधा स्टोरी पर आते हैं और स्टोरी शुरू करते हैं। सो द टाइटल है स्टोरी का वो है पेरेंट्स मीन्स माता पिता। आर फर्स्ट टीचर्स कि हमारे जो पहले शिक्षक होते हैं ना, जो हमें पहले शिक्षा देते हैं, जो हमें पहले ज्ञान देते हैं, जो शिक्षा देते हैं ना, वो हमारे पेरेंट्स ही होते हैं। इसीलिए हम उनको फर्स्ट टीचर भी बोलते हैं। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। तो मेन स्टोरी अब शुरू करते हैं, वो है पेरेंट्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल इन आवर लाइफ्स। यानी कि जो हमारे माता पिता होते हैं ना, वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लोग होते हैं हमारी ज़िंदगी में। दे आर आर फर्स्ट टीचर्स। जो हमारे माता पिता होते हैं वो हमारे सबसे पहले शिक्षक होते हैं एंड आर बेस्ट फ्रेंड्स, और हमारे बेस्ट फ्रेंड भी। फ्रॉम द डे वी आर बॉर्न, यानी कि उस दिन से जब से हम पैदा होते हैं, जब हमारा जन्म होता है, बॉर्न मतलब जन्म होना। पेरेंट्स टेक केयर ऑफ अस विद लव एंड पेशेंस। पेरेंट्स यानी कि जो हमारे माता पिता होते हैं ना, वो टेक केयर मतलब हमारा ध्यान रखते हैं। ऑफ अस मतलब हमारा, विद लव प्यार और धैर्य के साथ। दे वर्क हार्ड एवरी डे टू गिव अस फूड। दे वर्क हार्ड मतलब वे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, एवरीडे मतलब प्रत्येक दिन। टू गिव अस फूड यानी हमें खाना खिलाने के लिए, ताकि हम पेट भर के खा सकें, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। क्लोथ्स कपड़े पहन सके अच्छे, एंड अ सेफ होम और एक अच्छे और सुरक्षित घर में रह सकें। पेरेंट्स टीच अस गुड हैबिट्स। जो हमारे माता पिता होते हैं वो हमें अच्छी आदतें सिखाते हैं, एंड वैल्यूज़ और अच्छी अच्छी वैल्यूज सिखाते हैं, मूल्य कह सकते हैं एक तरीके से। दे टीचर्स वे हमें सिखाते हैं टू स्पीक द ट्रुथ कि सच बोलना। हम किसी से जब भी बोलें तो वो सच बोलें, वो हमें ये सिखाते हैं। रिस्पेक्ट एल्डर्स, एल्डर्स कहते हैं जो हमसे बड़े होते हैं एज में, उनको एल्डर्स बोला जाता है। सो वो ये सिखाते हैं कि जो हमें बड़ों की सम्मान करना है वो कैसे करना है, सच कैसे बोलना है। एंड हेल्प अदर्स और दूसरों की मदद करना। व्हेन वी मेक मिस्टेक्स जब हम गलतियां करते हैं, पेरेंट्स करेक्ट अस एंड गाइड अस ऑन द राइट पाथ। कि जब हम गलतियां करते हैं ना, गलतियां हमसे हो जाती हैं, व्यक्ति करता तो कोई नहीं है, हो जाती हैं। सो व्हेन वी मेक मिस्टेक यानी कि जब भी हम गलतियां कर देते हैं, पेरेंट्स करेक्ट अस, तो जो हमारे माता पिता होते हैं ना, वो हमें समझाते हैं, करेक्ट करते हैं। एंड और हमें गाइड यानी कि सलाह देते हैं, समझाते हैं ऑन द राइट पाथ कि हमें सही रास्ते पर चलना चाहिए। जो तुमने गलती करी है अब वो दोबारा मत करना, इस अगर तुमने ये काम किया इस वजह से गलती हुई, अब इस काम को दोबारा मत करना। सो वो हमें एक सही रास्ते पर चलना सिखाते हैं। कहने का मतलब ये है, देयर एडवाइस हेल्प्स अस बिकम बेटर ह्यूमन बीइंग। यानी कि उनकी जो एडवाइस होती है, उनकी जो सलाह होती है, वो हमारी मदद करती है। तो बिकम बेटर ह्यूमन बीइंग यानी कि एक अच्छा इंसान बनने में हमारी मदद करती है। पेरेंट्स यानी जो माता पिता ऑलवेज थिंक अबाउट आवर फ्यूचर। हमारे माता पिता हमेशा हमारे भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, सोचते रहते हैं। दे इंकरेज अस, वे इंकरेज को होता है किसी को प्रोत्साहित करना, मतलब किसी को कोई व्यक्ति मैच खेल रहा है, गेम खेल रहा है, और हम उसको इंकरेज करते हैं ना, यस यू आर डूइंग गुड, कीप इट अप, ये करते रहो, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, तो वो जो हम प्रोत्साहित कर रहे हैं उसको, तो उसको इंकरेज बोलते हैं। सो दे इंकरेज अस यानी वो हमें प्रोत्साहित करते हैं, टू स्टडी यानी पढ़ने के लिए, स्टडी वेल यानी अच्छा पढ़ने के लिए। एंड और फॉलो आवर ड्रीम्स, और हमारे जो सपने होते हैं जो हमने देखे होते हैं उनको पूरा करने के लिए हमारे इंकरेज करते हैं। इवन वेन दे आर टायर्ड, इवन वेन यानी कि भले ही वह कितने भी ज़्यादा थक जाएं, दे नेवर स्टॉप केयरिंग फॉर अस, फिर भी वो हमारा ख्याल रखना नहीं छोड़ते। दे सेलिब्रेट आवर सक्सेस यानी कि वो हमारी जो सक्सेस होती है, जो उसको सेलिब्रेट यानी कि सेलिब्रेट करते हैं, एक तरीके से मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। एंड सपोर्ट अस इन आर फेलियर, और जब हम किसी चीज़ में फेल हो जाते हैं तो उसमें वो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ खड़े रहते हैं कि डोंट वरी, कुछ नहीं है, अगर फेल हो गए तो हो गए, अगली बार पास हो जाओगे। ठीक है।
देयर लव गिव्स अस स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस, यानी कि उनका जो प्यार होता है ना वो हमें स्ट्रेंथ यानी कि ताकत और आत्मविश्वास जगाता है। पेरेंट्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डेंजर, जो हमारे माता पिता होते हैं वो हमें ऑल्सो प्रोटेक्ट मतलब जो खतरे होते हैं ना उनसे भी प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षित रखते हैं। दे वरी अबाउट आवर हेल्थ, एजुकेशन एंड हैप्पीनेस, यानी कि वो हमेशा चिंतित रहते हैं हमारी हेल्थ को लेकर, एजुकेशन पढ़ाई को लेकर, एंड हैप्पीनेस और हमारी खुशियों को लेकर। समटाइम्स और कभी कभी दे आर स्ट्रिक्ट, वे कभी कभी क्या हो जाते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। बट इट इज़ ओनली बिकॉज दे वॉन्ट द बेस्ट फॉर अस, लेकिन ये कि वो तभी करते हैं और ये करते हैं ना ऐसा भी जो स्ट्रिक्ट हो जाता है वो सिर्फ इसलिए ही करते हैं ताकि वो हमें बेस्ट दे सकें, किसी भी चीज़ का हम बेस्ट पा सकें कहीं हर कहीं से, इसलिए वो हमारे लिए स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। देयर स्ट्रिक्टनेस इज अ फॉर्म ऑफ लव। देयर स्ट्रिक्टनेस यानी उनकी जो कठोरता होती है ना, जो हमारे प्रति जो कठोर हो जाते हैं, इज अ फॉर्म ऑफ लव, वो एक प्यार दिखाने का एक तरीका होता है एक्चुअल में देखा जाए तो। इन रिटर्न और उसके बदले में चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट एंड लव देयर पेरेंट्स, और उसके बदले में जो बच्चे होते हैं ना उनको रिस्पेक्ट मतलब उनकी इज्जत करनी चाहिए, एंड लव देयर पेरेंट्स और अपने माता पिता को प्यार करना चाहिए। वी शुड लिसन टू देम, हमें उनको सुनना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, वो जो कहते हैं उनको मानना चाहिए। हेल्प दैम एट होम, और उनके घर पे मदद करनी चाहिए, जो भी घर पे काम करते हैं तो हमें हाथ बटाने चाहिए। एंड मेक देम प्राउड थ्रू आवर गुड एक्शंस, और उन्हें प्राउड यानी कि उन्हें गर्व फील कराना चाहिए हमें अपने अच्छे अच्छे एक्शन यानी अपने अच्छे कामों से। लाइक हम कोई प्राइज जीत के आए, कुछ अच्छा काम करें तो इससे हम उनको गर्व हो। पेरेंट्स आर अ प्रीसियस गिफ्ट फ्रॉम गॉड, जो माता पिता होते हैं प्रीशियस मतलब होता है बहुत ज़्यादा कीमती, गिफ्ट मतलब तोहफा। जो पेरेंट्स हैं ना हमारे वो बहुत ज़्यादा कीमती तोहफा है जो हमें भगवान से मिला है। वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर देयर सेक्रीफाइसेस, यानी कि हमें हमेशा उनके जो भी बलिदान वो हमारे लिए करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, उनके लिए हमेशा उन्हें उनका आभारी होना चाहिए हम लोगों को उनका। एंड लव देम फॉर एवर, और हमें उनको हमेशा जिंदगी भर लव देम मतलब प्यार करना चाहिए। पेरेंट्स शेप आर लाइफ्स एंड मेक अस स्ट्रांग, यानी पेरेंट्स जो होते हैं वो शेप आर लाइफ्स यानी हमारी जो ज़िंदगी को बनाते हैं, एंड मेक अस स्ट्रांग और हमें मजबूत बनाते हैं। विदाउट पेरेंट्स और बिना माता पिता के अगर देखा जाए तो लाइफ वुड बी इनकम्प्लीट, जो हमारी ज़िंदगी है वो एक तरीके से इनकम्प्लीट यानी अधूरी हो जाएगी या फिर होगी। देयर लव इज़ प्योर, सेल्फलेस एंड एंडलेस, उनका जो प्यार होता है ना वो प्योर एकदम बिल्कुल, जिसमें कोई भी जैसे कहते हैं ना प्योर है हर कोई चीज़, यानी कि एकदम 100% है। सेल्फलेस मतलब निस्वार्थ है, जिसमें कोई भी स्वार्थ नहीं छुपा है। एंडलेस और कभी ना ख़त्म होने वाला। एंडलेस मतलब कभी ना ख़त्म होने वाला प्यार होता है जो कि माता पिता का होता है। और कहीं ना ये सच भी है, क्योंकि आजकल की जनरेशन में अगर आपसे कोई भी बात कर रहा है, कोई भी आपके साथ है ना, तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई स्वार्थ छुपा होता है। कोई भी व्यक्ति आपके साथ बिना स्वार्थ के होगा ही नहीं। हो सकता है आज आपको ये वाली बात समझ में ना आए, आपको लग रहा हो कि नहीं ये ऐसा कुछ नहीं है, इस व्यक्ति का मेरे से कोई स्वार्थ नहीं है और ये बस ऐसे ही है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर किसी व्यक्ति का कोई ना कोई स्वार्थ होता ही है, फिर चाहे वो पैसे को लेकर हो, फिर चाहे वो किसी स्किल्स को लेकर हो, फिर चाहे वो किसी और चीज़ को लेकर हो, लेकिन होता है कहीं ना कहीं। एंड एंडलेस मतलब जिंदगी भर तक जो कभी प्यार खत्म ना हो, वो केवल माँ बाप का होता है। So this is all about the story, guys. Hope you definitely like this story. Now we will move further and let's see the difficult words of this story. So जिसमें पहला वर्ड है वो है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, एक तरीके से जो बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है ना उसको इम्पोर्टेंट बोलते हैं। नेक्स्ट पेशेंस मीन्स धैर्य। नेक्स्ट वैल्यूज मीन्स मूल्य। नेक्स्ट रेस्पेक्ट मीन्स सम्मान। नेक्स्ट इनकरेज मीन्स प्रोत्साहित करना किसी को।
नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस मीन आत्मविश्वास। प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षा करना। स्ट्रिक्ट मीन्स कठोर। प्रीशियस, प्रीशियस कहते हैं कीमती चीज, जिसको जो बहुत ज़्यादा महंगी होती है ना उसको प्रीशियस बोलते हैं। नेक्स्ट, सेक्रीफाइसेस मीन्स बलिदान। नेक्स्ट, सेल्फलेस मीन्स निस्वार्थ, जिसमें कोई स्वार्थ ही नहीं होता, जिसमें कोई किसी का फायदा नहीं होता ना, उसको निस्वार्थ बोलते हैं। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे अब पूरी तरीके से जो स्टोरी है, वर्ड मीनिंग्स है, वो हमने एंड कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब आपको अब हम नहीं करेंगे, अब आपको करना है वो है इस वीडियो को लाइक करना है एंड शेयर करना है विद एवरीबडी एल्स, और कमेंट करना है अगर आपके मन में कोई भी विचार है, कोई भी वर्ड है, कोई भी स्टोरी है जिस पे आप चाहते हैं कि स्टोरी आए, अगर मैं सही बनाता रहूँ तो। और सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।